गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो थी अपनी, जो लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हमने द्विघात समीकरण शुरू किया था, यानी कि अपना 4th चैप्टर। और उसमें हमने क्या किया था कि भी सबसे पहले तो जो टॉपिक किया था कि द्विघात समीकरण की पहचान करना, कैसे उसकी पहचान करते हैं, फिर उसके भाई मूल ज्ञात करना। और उस मूल जो हमने ज्ञात किए थे वो कौन सी विधि से ज्ञात किए थे? गुणनखंड विधि से। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मूलों की प्रकृति या प्रवृत्ति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। या भी जो अपने मूल हैं वो किस प्रकार के होंगे, अपने मूल अस्तित्व में होंगे या नहीं होंगे। तो अगर अस्तित्व में हैं तो उनको ज्ञात करना। और अब यहाँ दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे हम, और वो दूसरी विधि कौन सी आती है हमारे पास भी? द्विघाती सूत्र। कौन सी विधि आती है? द्विघाती सूत्र। तो आज यहाँ हमारे पास सबसे पहली बात आती है मूलों की प्रकृति। इस मूलों की प्रकृति से हमें पता लगता है कि अपने मूल अस्तित्व में हैं या नहीं है। मूल अपने अस्तित्व में हैं या नहीं है। अगर अस्तित्व में है तो हम उनको ज्ञात कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम उनको ज्ञात नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम अपना मान लेते हैं, भी माने कोई द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a का मान यहाँ पर 0 हो जाता है, a का मान 0 हो जाता है तो अपनी जो द्विघात समीकरण है वो किस में बदल जाएगी? रैखिक समीकरण में। क्योंकि a 0 हो गया तो ये पद क्या हो गया? 0। तो bx + c बचता है, जो कैसी समीकरण है? रैखिक समीकरण। ठीक है बात। तो अब जो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है हमें, उसके लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना होता है भाई? विविधकर, जिसको हम d से लिखते हैं। क्या होता है हमारे पास भाई? ये विविधकर होता है। क्या बोलते हैं हम इसको? विविधकर। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इस विविधकर का मान क्या होता है? b² - 4ac होता है। यानी कि हम इसको क्या लिखते हैं? d बराबर b² - 4ac। b क्या होगा हमारे पास? x का गुणांक। a क्या होगा हमारे पास भाई? x की 2 का गुणांक। और c क्या होगा हमारे पास? अचर पद हो गया। जैसे हम कोई समीकरण ले लेते हैं 2x² + 4x - 3 = 0। तो यहाँ पे a का मान कितना आ गया? 2, b का मान कितना आ गया? 4, और c का मान कितना आ गया? -3। तो d का मान ज्ञात करो भाई। विविधकर कितना आएगा? b यानी कि 4 का स्क्वायर -4 गुणा में a का मान कितना है भाई? 2 गुणा में c का मान कितना है? -3। तो 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 थी कितना हो जाएगा हमारे पास भाई? 24। 4 दूनी 8, 8 थी 24। 24 और 40, सॉरी 24 और 16 कितना होगा हमारे पास? 40। अब 40 किसका है? प्लस का है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भी ये मान क्या हमारे पास 0 से बड़ा है। क्योंकि जो प्लस का मान होता है हमारे पास हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। देखो ये नंबर लाइन होती है हमारे पास, ये क्या होती है? 0। ये साइड क्या होगा हमारे पास? माइनस के मान होते हैं, साइड क्या होता है? प्लस के। जैसे +1 +2, ये -1 -2। तो जो माइनस वाले हैं वो तो 0 से क्या होते हैं? छोटे। और जो प्लस वाले हैं देखो 0 से क्या होते हैं? बड़े। क्योंकि जब हम राइट साइड में जाते हैं तो अपने मान क्या होते हैं? बढ़ते हैं। और जब लेफ़्ट में आते हैं तो मान क्या होते हैं हमारे पास? घटते हैं। यानी जो 0 से लेफ़्ट साइड में आएंगे वो क्या हो जाएंगे? छोटे होते हैं 0 से। और जो राइट में वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये पहली कंडीशन आती है हमारे पास कि भी यदि आपका d बराबर b² - 4ac > 0, यानी 0 से बड़ा है, मतलब कि हमारे पास प्लस का है। किसका है भाई? प्लस का। जैसे अपने पास ये आया था +40 आया था। तो अपने हल यानी जो मूल हैं, मूल कैसे होंगे हमारे पास भाई? इसको हम क्या लिखते हैं? मूल अस्तित्व में होंगे। मूल अस्तित्व में होंगे, अस्तित्व में हैं। और कैसे होंगे भाई? वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न होंगे, यानी कि दोनों मूल क्या होंगे? अलग अलग। मान ले एक 3 है, एक क्या आया? 7 आया। ठीक है भाई। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं हम। दूसरी कंडीशन में हम अपना एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोई द्विघात समीकरण मान लेते हैं हम। तो हमने ले लिया, मान लो हमारे पास कितना है भाई? x² और माइनस ले लेते हैं हम कितना यहाँ पर भाई? 4x और प्लस कितना ले लिया हमने भाई? 2 = 0।
तो यहाँ पर ए का मान कितना है हमारे पास भाई 1 है, बी का मान कितना है हमारे पास भाई -4 है, और सी का मान कितना है 2 है। तो अब डी बराबर b² - 4ac ज्ञात करो भाई, करो ज्ञात। यहाँ से b का मान -4 का स्क्वायर -4 गुणा में a का मान 1 है, और भाई c का मान कितना हमारे पास 2, सॉरी इसको हम 4 ले लेते हैं, यहाँ पे इसको 4 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो भाई ये हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर के कारण, और 4 चौके 16 -4 चौके 16, तो 16 - 16 कितना आ गया हमारे पास भाई 0 आ गया। कितना आ गया 0। तो अब d का मान क्या है हमारे पास 0, तो तब भी हमारे मूल क्या होंगे अस्तित्व में होंगे, मूल अस्तित्व में होंगे। और कैसे होंगे यहाँ पर भाई वास्तविक और समान, कैसे होंगे वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान होंगे। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है भाई। इन दोनों में मूल अपने कैसे होते हैं अस्तित्व में होते हैं। अब हम चलते हैं अपने भाई तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन के लिए भी हम क्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। x² - 2x और प्लस का आ जाता है हमारे पास मान लो 8 बराबर 0। तो a का मान 1 है, b का मान -2 और c का मान कितना है भाई 8। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास d बराबर -2 का स्क्वायर -4 गुणा में a का मान 1 और c का कितना आ गया 8, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, -8 चौके 32, 32 में से 4 गए -28, -28 माइनस का अगर माइनस क्या होता है 0 से छोटा, यानी जब आपका b² - 4ac किससे छोटा आ जाए 0 से, तो उसमें क्या होंगे अपने मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। तो भाई जब मूल अस्तित्व में नहीं होंगे तो हम उन्हें ज्ञात भी नहीं कर सकते, उनको ज्ञात भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कंडीशन क्या बनी थी हमारे पास कि जो अपना b² - 4ac है वो किसके बराबर आ गया था 0 के। b² - ac यहाँ क्या होगा 4ac किसके बराबर क्या होगा 0 से बड़ा होगा। यानी 3 कंडीशन बनती हैं, एक में जिसमें हमारे पास b² - 4ac ग्रेटर देन 0 प्लस का आता हो बराबर 0, तो ये दोनों में मूल अस्तित्व में होंगे और दोनों में यह मूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये माइनस का आता है तो उसमें हम मूल ज्ञात नहीं कर सकते। अब जो मूल ज्ञात करने हमने कौन सी विधि से ज्ञात करने हैं भाई, द्विघाती विधि से। कौन सी विधि से ज्ञात करने हैं, द्विघाती या द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं हम उसको, द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं भाई। उसमें क्या होता है हमारे पास x बराबर -b प्लस वर्गमूल d बटे 2a, पहला मूल। दूसरा क्या होता है -b माइनस वर्गमूल d बटे 2a। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a, यानी दोनों के एक साथ भी लिखा जाता है, क्योंकि जो बीच वाला पद है बस यहीं पर निशान का फ़र्क आता है, इसमें प्लस होता है इसमें क्या होता है माइनस। तो ये दोनों मूल हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा भाई यदि मूल समान है, यदि मूल समान है, जब मूल समान होते हैं तो d का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। तो x बराबर यहाँ क्या रख देते हैं हम भाई, d को 0 रख देंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा हमारे पास -b बटे 2a, x बराबर -b बटे 2a। तो ये दोनों समान मूल आ जाएंगे हमारे पास, तो वहाँ पर हमें d लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि d तो क्या हमारे पास 0 है। अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं और उसको करते हैं अभी। जैसे हमारे पास हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था कि भी x² - 4x + 4 बराबर 0। पहले पूछता है कि बताइए क्या इसके मूल अस्तित्व में हैं,
और यदि हैं तो उनको द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो हम ये पीछे ज्ञात कर चुके हैं कि भी इसके जो मूल है वो चल हम कर ही लेते हैं शुरू से, कोई बात नहीं। a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर कितना आ गया भाई 4। तो यहाँ क्या लेना हमने, d बराबर b स्क्वायर -4ac। तो b क्या आया -4 का स्क्वायर, -4 गुणा में a का मान 1 और c का मान कितना आ गया भाई 4। 4 चौके 16 -4 चौके 16 बराबर क्या आ गया हमारे पास भी 0। तो हम क्या लिखें, मूल कैसे हमारे पास भी अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। तो जब मूल अस्तित्व में है तो कैसे हैं, वास्तविक और भाई कैसे होंगे, d0 आया तो कैसे होंगे, समान होंगे। तो भाई मूल क्या बनेंगे, अपना मूल ज्ञात करना है ना। तो पहला मूल क्या बनेगा, x बराबर -b/2a। दूसरा भी क्या आएगा, x बराबर -b/2a, क्योंकि दोनों मूल समान है ना। तो b का मान माइनस कितना है 4/2 गुणा में a का मान कितना है 1। x बराबर -4 और बटे में 2 गुणा में कितना आ गया भाई 1 आ गया। तो -+4/2 और x बराबर +4/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो x बराबर 2 और x बराबर 2। तो ये क्या आ गया, इस द्विघात समीकरण के मूल आ गए हमारे पास। तो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन